लुटेरे ने चुपचाप सीवर की ऊंचाई नापी, फिर सुपरमार्केट जाकर उसी साइज का एक मेटल रैक खरीद लिया। घर आकर उसने कुछ औजारों की मदद से उसे एक छोटी सी खिलौना कार में बदल दिया। इसके बाद जिमी ने प्लान बनाया कि इसी कार को रिमोट से कंट्रोल करके बैंक लूटेगा। Hands up, you assholes! शुरुआत में बैंक के गार्ड्स को लगा ये कोई मजाक है। वे रास्ते में खड़ी उस खिलौना कार को हटाने ही वाले थे कि जिमी ने उन्हें सीरियस लेने पर मजबूर कर दिया। उसने सीधे फायर बटन दबा दिया। अचानक हुई गोलीबारी से दोनों गार्ड घबरा गए और आखिरकार उन्हें जिमी के कहे मुताबिक चलना पड़ा। उन्होंने सोने की ईंटों से भरे कई बैग उस खिलौना कार पर लाद दी और जब कार वापस जा रही थी तो सेंसर वाला दरवाजा खोलने में भी मदद की। बैंक से निकलते ही कार बिना ट्रैफिक की परवाह किए फुटपाथ पर तेजी से दौड़ने लगी। पहले से तय रास्ते पर चलते हुए वो आराम से सीवर में घुस गई, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ निकली पता चला कि सोने वाले सारे बैग गायब हैं। असल में जिमी से एक बड़ी गलती हो गई थी। कार डिजाइन करते वक्त उसने बैग्स की ऊंचाई का हिसाब ही नहीं लगाया। इसी वजह से पीछा कर रही पुलिस को सफलतापूर्वक सोना मिल गया और केस वहीं ठंडा पड़ गया। लेकिन जिमी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर से दिमाग लगाया और वापस सुपरमार्केट जाकर कई और खिलौना कारें खरीद लाया। पूरी रात मेहनत करके उसने उन कारों को कचरे के डिब्बों के अंदर फिट कर दिया। अगली सुबह उसके साथी बिजनेसमैन बनकर उन डिब्बों को बैंक की लॉबी में ले आए। क्योंकि वे बिल्कुल असली डस्टबिन जैसे दिख रहे थे, किसी को कोई शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी आराम से उन्हें अंदर रखकर चला गया। रात में जब बैंक का सारा स्टाफ निकल गया तो उन्होंने रिमोट कंट्रोल ऑन किया। डिब्बों के अंदर लगे कैमरे बाहर निकाले ताकि उन्हें सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके। धीरे धीरे वे कचरे के डिब्बे लिफ्ट के पास पहुंच गए। फिर अंदर से एक रबर का दस्ताना निकाला, उसे फुलाया और उससे आराम से लिफ्ट का बटन दबा दिया। उनका प्लान था लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर जाकर तिजोरी तक पहुंचना। काफी इंतजार के बाद लिफ्ट खुली और वे ऊपर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही डिब्बे लिफ्ट से बाहर निकले सामने एक गश्त करता हुआ सिक्योरिटी गार्ड आ गया। घबराकर वे अलग अलग कोनों में लाइन से छिप गए ताकि सब नॉर्मल लगे। लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ हो गई। आपस में बात करते वक्त उन्होंने माइक बंद ही नहीं किया था। उनकी आवाज सीधे उन डस्टबिन से बाहर आने लगी। आवाज सुनते ही गार्ड चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और ध्यान से सुनने लगा कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर गया